नक्सली पलटवार भी कर रहे हैं, पर्चे जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सब घटनाओं के पीछे भाजपा के नेता जिम्मेदार हैं, उनसे चुन चुन के बदला लिया जाएगा। पर अगर गोली चलाएंगे तो एक गोली का जवाब 10 गोली से दिया जाएगा। देखिए, ये कुछ जगहों पे विशेष रूप से शहरी जो क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये दिक्कतें वहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि वोटर्स बूथ पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँच रहे हैं। उसके गर्दन को काट के लाते हैं। स्टेटमेंट वायरल हो रहा था जिसमें आप कह रहे हैं कि गला काट दिया जाना चाहिए। इस तरह से अगर कोई हिंदुत्व पे कुठाराघात करता है तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, देखिए, ये दोनों विषय जो उन्होंने भाजपा को कोसा और जो कल की जो घटनाएं हैं, एक बार शिव डहरिया जी ने एक बलात्कार के लिए कहा था, कोई इस बात का एहसास है कि 1 लाख का मैंने जो लक्ष्य दिया है वो लक्ष्य निश्चित रूप से पार होगा। उनके आंसुओं को टपकते हुए हम सब ने वीडियो में देखा है। बड़ा आप लोगों से क्या वो संपर्क में है? क्या भाजपा उनको लेगी? पूरी बातों का कांग्रेस की नेत्री का रोना होता है और भाजपा के नेता उसको भुनाने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ की चुनावी राजनीति जिस तरह से सरगर्मी पकड़ रही है और उसी तरह से मुद्दों की बात और जो नक्सल पे हमले हो रहे हैं लगातार, उन विषयों पे लगातार सभी की निगाह बनी हुई है और काफ़ी एग्रेसिव मोड पे नक्सलियों पे हमले किए जा रहे हैं और बहुत से नक्सली मार गिराए जा रहे हैं। इन विषयों पे बात होगी। साथ साथ एक कांग्रेस की नेत्री का रोना होता है और भाजपा के नेता उसको भुनाने की कोशिश करते हैं। इस विषय में बातचीत करने के लिए टंकराम वर्मा जी, मंत्री जी, क्या लग रहा है सर? देखिए, अभी 2 चरण के चुनाव हो गए हैं। 1 चरण का चुनाव और होना है 7 मई को। भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में इस बार 11 की 11 सीटें जीत करके आएंगे। प्रवक्ता हैं भाजपा से केदार जी। जिस तरह से अभी जो एक भाजपा कांग्रेस की नेत्री का रोने का एक मैटर चल रहा है, उसको क्या आपको क्या जानकारी आ रही है? क्या उन्होंने ट्वीट में कहा है? आप लोगों से क्या वो संपर्क में है? क्या भाजपा उनको लेगी? पूरी बातों का जवाब चाहूँगा। देखिए, बहुत स्पष्ट है। जो उनका ट्वीट है वो सबने देखा है कि वो कौशल्या माँ की धरती में एक महिला पुरुषत्ववादी लोगों से पैरों तले कुचली जा रही है। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो उन नेत्री के ऊपर हावी होना चाहते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उनके आंसुओं को टपकते हुए हम सब ने वीडियो में देखा है। बड़ा दुख है। कौशल्या माँ की धरती में अगर कोई हमारी महिमान महिला, कांग्रेस भाजपा अलग विषय है, राधिका जी दिल्ली से आती हैं, दिल्ली से यहाँ आई और छत्तीसगढ़ में अगर उनका अपमान हो रहा है तो मैं समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ की धरती का अपमान है। कांग्रेस ने कल से आज तक उनके रुदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। वो आज भी उन्होंने लिखा है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका जी, आपका राम के ननिहाल में स्वागत है। इसके बावजूद अभी तक ऐसा कोई समाचार नहीं है कि प्रियंका जी ने उनकी सुध ली है कि राधिका जी भी लड़की हैं और लड़ रही हैं। राधिका जी के साथ जब ये घटना हुई, उसके घटना के पहले कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो बीजेपी पे भ्रष्टाचार और बहुत सारी एलिगेशन लगाते आई, लेकिन उसमें फिर बीजेपी ने उनको पलटवार जवाब दिया। आज उनका रोना और भाजपा का ये कैचमेंट पॉइंट लग रहा है इस तरह से कि उनको इस मुद्दे को पकड़ लें। नहीं, भाजपा ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करती। मैंने कहा कि भाजपा कांग्रेस का विषय अलग है। वो हमारी मेहमान है, वो एक महिला है और अगर उनका रुदन हो रहा है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है, हम जाकर नहीं कह रहे, उन्होंने जनता के बीच विषय रखा है और लगातार ट्वीट कर रही हैं, इसके लिए हमें कहना पड़ता है। और हद तो तब होती है जब उनके नेता कहते हैं ये छोटी साधारण सी बात है और ये हम अंदरूनी मामला है, निपट लेंगे। अरे भाई, किसी महिला का रोना और ये ट्वीट करना कि महिला को पैरों तले कुचला जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए अगर छोटी बात है तो कांग्रेस के लिए, महिलाओं के लिए और कौन सी बड़ी बात है। एक बार शिव डहरिया जी ने एक बलात्कार के लिए कहा था कि ये बलात्कार उतना बड़ा नहीं, ये छोटा है। तो इनकी भाषा को तो यही जाने। हमको किसी महिला के अपमान से बहुत तकलीफ हुई है और मैं क्षमा मांग लेता हूँ राधिका खेड़ा जी से कि छत्तीसगढ़ की धरा में उनका अपमान हुआ है। कांग्रेसी माफ़ी नहीं मांगते, पर भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते, एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते मैं क्षमा मांगता हूं कि अगर किसी ने दुर्व्यवहार किया है तो क्षमा करें और बड़ा हृदय रखें। केदार जी उदार दिल दिखा रहे हैं, आप इतना उदार दिल दिखाएंगे क्या? भाजपा में शामिल करेंगे उनको? देखिए, भाजपा में शामिल करने वाली बात अलग है। एक महिला के साथ
इस तरह का दुर्व्यवहार और उसके बाद चुप्पी साधे रहना कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का, महिला तो महिला है, मातृशक्ति है, उसका वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। और मोदी जी ने तो महिलाओं के सम्मान के लिए क्या क्या नहीं किया है, सारा योजनाएं उनके नाम पे कर दी, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना, उज्ज्वला गैस योजना। भाजपा में आती हैं तो लेंगे। देखिए ये तो पार्टी का निर्णय होगा, हम तो छोटे से कार्यकर्ता अंतिम हैं। सवाल भी आपसे, जिस तरह से छोटे बेटिया में जो नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, बीजापुर में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में एग्रेसिव मोड पे विजय शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर वो वार्ता करने को आते हैं तो ठीक है। अमित शाह भी कह रहे हैं कि अब सफाई की ओर है नक्सली पलटवार भी कर रहे हैं, पर्चे जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सब घटनाओं के पीछे भाजपा के नेता जिम्मेदार हैं, उनसे चुन चुन के बदला लिया जाएगा। इस स्वरूप को, इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो ये समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा की सरकार किसी की गीदड़ धमकियों से डरती नहीं है। हम भारत माँ के सपूत हैं और भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत हैं, छत्तीसगढ़ को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में हमारे 10 कार्यकर्ताओं को बस्तर के क्षेत्र में मौत के घाट उतार दिया, वो शहीद हो गए। उस समय ये कांग्रेसी मौन हुआ करते थे, नक्सलवाद की घटना बता दी, कहते थे भाजपा के लोग प्रचार ना करें वरना यही करना होगा। तो आखिर भाजपा के कार्यकर्ताओं को नक्सली मार रहे थे तो कांग्रेस से साठगांठ थी क्या? सिर्फ भाजपा के लोग ही मारे जा रहे थे, ऐसा क्यों था? और सिर्फ 3 महीने में अगर भाजपा की सरकार आती है और 90 नक्सलवादियों को उनकी मांद में घुसकर मारती है, मतलब आप समझ लें कि नक्सलवादी कितने खुले रूप से विचरण कर रहे थे बस्तर के क्षेत्र में, जो 90 लोगों को खाली 3 महीने में मौत के घाट हमारी सुरक्षा बल के जवानों ने उतार दिया। तो मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है, हमारी सरकार, कि अगर वो चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा करें, पर अगर गोली चलाएंगे तो एक गोली का जवाब 10 गोली से दिया जाएगा। आदिवासी भाइयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा और विकास बस्तर का तय है, ये मान लीजिए, चाहे किसी कीमत पे करना पड़े। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये भाजपा के नेता हैं और साफ तौर पर कहना है कि नक्सलवाद के खिलाफ भी एग्रेसिव मोड पे लड़ाई लड़ी जाएगी। और जिस तरह से उन्होंने बातें की अभी यहाँ की स्थिति पर, चुनावी सिनेरियो पे लेके, उन्होंने कहा कि 400 पार वाला जो आंकड़ा है उसको टच करने की पूरी कोशिश रहेगी, कवायद रहेगी और साफ तौर पर भाजपा की जीत बहुत बड़े पैमाने पे आगे सुनिश्चित होने जा रही है। इन चीज़ों पे दावा, इन बातों को आपको सुनकर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करिए। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ और देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए जो गतिविधियां तेज़ हो रही हैं और उस आधार पे जो भाजपा के नेता हैं अपने अपने स्तर पे अपने दमखम को दिखा रहे हैं। रिकेश सेन है मेरे साथ में, वैशाली नगर विधानसभा से, और पंडरिया विधानसभा से भावना वोरा जी हैं। रिकेश सेन भी प्रबल मतों से जीते हैं और विधानसभा पंडरिया से भावना वोरा ने भी लीड अच्छी ली है। आप दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी लीड ली है। अभी क्या कहना चाहते हैं, उस लीड को आप लोग लोकसभा के लिए कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं? नहीं, मैं तो 41,000 वोटों से जीता था। लोगों का आशीर्वाद, 3 महीने में मैंने जो काम किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में, उनका जो विधायक है जनता के बीच में रहा है, उनका जो विधायक है संसदीय कार्य प्रणाली के रूप में विधानसभा में आवाज़ उठाया है, उनका जो विधायक है पार्टी हित में काम किया है। तो ये इससे हमको इस बात का एहसास है कि 1 लाख का मैंने जो लक्ष्य दिया है वो लक्ष्य निश्चित रूप से पार होगा। और इसका बड़ा कारण ये है कि पूरे विधानसभा में एक कांग्रेस का झंडा आपको नहीं दिखेगा, कांग्रेस का कार्यालय नहीं दिखेगा, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बचे थे सभी भाजपा में प्रवेश कर गए। ये मूल कारण है। जैसे कि मैम, अभी कांग्रेस में जिस तरह से एक लेडी हैं जो अभी जिनके रोते हुए वीडियोस बहुत सारे लोगों के पास पहुंच रहे हैं, खेड़ा जी की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी नाराज़ हुई हैं कांग्रेस के रवैये को लेकर। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पानी पी के भाजपा के नेताओं को काफ़ी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। क्या लगता है इन दो बीच के रास्तों को कैसे लेंगे? देखिए, ये दोनों विषय जो उन्होंने भाजपा को कोसा और जो कल की जो घटनाएं हैं, मुझे लगता है दोनों विषय अलग इसलिए हमको करना चाहिए क्योंकि एक महिला होने के नाते जिस तरीके से उनके साथ अभद्रता कांग्रेस कार्यालय में हुई है, राजीव भवन में, वो भी उनके जो प्रवक्ता हैं प्रदेश के, उनके द्वारा हुई है। उसके बाद जिस तरीके से वो महिला रोते हुए वहाँ से निकली है लेकिन किसी का सहयोग नहीं मिलने के कारण जो उनकी परिस्थिति उस समय थी, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है उनके साथ जो व्यवहार हुआ। एक महिला होने के नाते निश्चित ही इस पर हमें भी आपत्ति है, चाहे किसी भी पार्टी की महिला हो, महिलाओं का सम्मान हर जगह होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में नहीं है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण की ओर काम करे, आगे भी करेगी। और इस परिस्थिति में एक महिला होने के नाते भी बिल्कुल हमारा राधिका जी को सपोर्ट है और उनके जो
उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे। जो क्या अगर राधिका जी इस फेवर को देखती हैं कि बीजेपी में महिलाओं का ज़्यादा सम्मान होता है और वो भी बीजेपी में आना चाहें, तो क्या आप लोग स्वागत करते हैं? देखिए, ये मुझे लगता है प्रश्न राधिका जी से करना ज़्यादा उचित रहेगा। वो बता पाएंगी कि उनकी स्थिति या उनका आपके द्वार खुले हैं पार्टी के? देखिए, वो संगठन का निर्णय है और मुझे लगता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। अभी उससे कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन जो उनके साथ अभद्रता हुई है वो पूरी तरह से गलत है। मैम, जिस तरह से आप एक अपील भी कर रही थी कि बढ़ चढ़ के मतदान करिए करके, अभी जिस तरह से दो चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें कई जगह ये देखने को मिला कि 40% लोग जो है मतदान करने गए ही नहीं। इसका कितना असर, अच्छा या बुरा, क्या असर देख पाती हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलते हैं, आप लोग भी समझाते रहते हैं, लेकिन 40% का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो अभी मतदान करने नहीं जाता है। देखिए, ये कुछ जगहों पे विशेष रूप से शहरी जो क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये दिक्कतें वहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि वोटर्स पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच रहे। हमारी कोशिश है जहाँ भी हम सभा ले रहे हैं, एक तो उन्हें अवेयर करें कि वोटिंग % बढ़ाएं। विशेष रूप से महिलाओं को ज़्यादा हम कर रहे हैं क्योंकि 2-3 घंटे उनको लगता है कि शायद वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि वोटिंग % थर्ड फेज़ में काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है। आप क्या सोचते हैं? वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है, उसको लेकर दो अभी चरण हुए हैं, उसमें 40% लोगों ने मतदान को मतलब नकार दिया एक प्रकार से। नहीं, उसका मूल कारण ये था कि शादियाँ बहुत थी और उसके अलावा धूप भी बहुत तेज़ है, तो थोड़ा सा जागरूकता में कमी तो आई थी। लेकिन इस बार देखिएगा कि अभी लगातार प्रशासन जो है मतदाता कैसे बाहर निकले उसके लिए प्रयास कर रही है, और साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और जो समाज सेवी NGO हैं, सब लग गए हैं कि 100% मतदान होना चाहिए। आप देखिएगा अब जो चरण होंगे 7 मई को, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। हिंदुत्व की बात को लेकर, जैसे कि आप हमेशा कहते आ रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा के लिए बीजेपी स्टैंड बाई है। आपका एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा था जिसमें आप कह रहे हैं कि गला काट दिया जाना चाहिए। इस तरह से अगर कोई हिंदुत्व पे कुठाराघात करता है तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, देखिए, जब छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो बड़ी आक्रोशित है और आक्रोश में मुंह से कई शब्द निकल जाते हैं। वो जो मेरे शब्द निकले थे वो कांग्रेस शासन काल में जिस प्रकार से धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, तत्कालीन सरकार भूपेश बघेल जी ने धर्मांतरण के लिए एक मुहिम चलाई, तो ये आक्रोश था। और मेरी बातों पे अगर कांग्रेस को ऐतराज़ है तो उन्होंने, जो इमरान मसूद यूपी के जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और कांग्रेस ने उन्हें क्या किया, उन्हें सम्मानित करके अभी इंडिया गठबंधन में अभी टिकट दे दिया। तो इसलिए जो राजनीतिक जो बयान होते हैं, जो मैंने जो भी कहा है वो एक आक्रोश था, जनता का आक्रोश था, और सभी को अपने अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए, किसी को भी अपने धर्म को बदलने की आवश्यकता ना पड़े। जिस तरह से महतारी वंदन योजना है और एक तरफ में जो 1 लाख रुपए कांग्रेस देगी कह रही है, तो उसमें अब क्या लग रहा है कि जो महिलाएं हैं उनका ध्यान किधर हो सकता है? बीजेपी के हैं तो बीजेपी की तरफ बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है, कांग्रेस को की बातों पे इसलिए यकीन नहीं है। पिछले बार गंगा जल की कसम खा के 2 बड़ी बातें कांग्रेस के नेताओं ने छत्तीसगढ़ में कही थी। पहला कि शराबबंदी करेंगे और दूसरा 500 रुपये हर महीने सभी माताओं बहनों के खाते में डाला जाएगा। किसी के भी खाते में 500 रुपये कभी भी नहीं आया, तो इसलिए उनकी बातों को लोग हवा ही ले रहे हैं। और इनको मालूम है कि मोदी गारंटी सबसे बड़ी गारंटी, पूरा करने वाली गारंटी होती है, और 3 किस्त 1000 रुपये हम दे चुके हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई लोगों को असमंजस। ऐसी चुनाव जीतने के लिए लोग कई बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। क्या कैलकुलेशन निकल रहा है अभी? जी, जीत का या हार का क्या कैलकुलेशन निकल रहा है? कैलकुलेशन यही है कि हमारा तो 400 पार होना तय है, और जो यहाँ पे दुर्ग लोकसभा की बात करें और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की बात करें तो 11 में 11 आएगी। पिछले बार एक कम रह गई थी, उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। अंडर करंट की भी बात करें, जैसे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अंडर करंट है, बहुत सारी चीज़ें जैसे कांग्रेस के फेवर में जाएंगी वो सारी। अंडर करंट होने के लिए पार्टी में कार्यकर्ता होना आवश्यक है। अंडर करंट होने के लिए होने के लिए पार्टी में कार्यकर्ता होना आवश्यक है। अंडर करंट होने के लिए झंडे दिखने आवश्यक है। अंडर करंट होने के लिए कार्यालय पार्टी का खुलना चाहिए। अंडर करंट होने के लिए कोई प्रचार करते दिखना चाहिए। अंडर करंट होने के लिए लोग वाद संवाद में किसी सक्षम प्रधानमंत्री का नाम लेना आवश्यक होना चाहिए। और जितनी पार्टियां इस देश में चुनाव लड़ रही है, उनका कोई भी ऐसा नेतृत्वकर्ता नहीं दिखता है कि कोई इस देश को संभाल सके। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे रिकेश सेन है, वैशाली नगर से विधायक का साफ तौर पर कहना है कि इस बार भाजपा की स्थिति काफ़ी मजबूत होगी, और भावना बोरा जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस बार भाजपा काफ़ी अच्छे मतों के अंतर से जीतेगी। हालांकि ये एक बड़ा मसला है कि जिस तरह से जो लोग अभी मतदान करने नहीं जा रहे हैं और जो 40% का जो आंकड़ा आ रहा है
वो 40% का आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है कि 2 चरणों में जो मतदान करने लोग नहीं गए हैं, उस आंकड़े को कहीं ना कहीं तमाम समझाइश और तमाम बोलने के बावजूद अगर लोग नहीं समझ रहे हैं, लोगों को सरकार तो अच्छी चाहिए लेकिन वोट करने नहीं जाएंगे, लोगों को अपनी मांगें तो रखनी है लेकिन वोट करने नहीं जाएंगे, लोगों को सारी समस्याएं रखनी है लेकिन वोट करने नहीं जाएंगे, इन बातों का जो आत्म आकलन है वो जनता को भी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।